सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः, अद्य वयम् अनुवादविषये पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज अनुवाद के विषय में पढ़ेंगे। अनुवाद कैसे करते हैं। अनुवाद में हिंदी वाक्य आप सभी को अच्छी प्रकार से जानकारी होगी। कई शब्दों को या कम से कम 2 शब्दों को जोड़ करके हम वाक्य का निर्माण करते हैं हिंदी में। उसी हिंदी वाक्य को 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़ करके जो हिंदी वाक्य बने होते हैं, उन्हीं को संस्कृत शब्द यदि आपके पास जानकारी है, याद है, तो उसको हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके विषय में हम आज जानकारी प्रारंभ करते हैं। इसमें आज पहला दिन है। कुछ बातें बताएंगे, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद आप पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा शब्द आपको याद हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में मीनिंग याद करते हैं, वर्ड मीनिंग, उस तरह या अनुवाद पढ़ते समय आपको वर्ड मीनिंग बहुत सारे आ जाएंगे, पुस्तक पढ़ना आ जाएगा और हिंदी शब्द को संस्कृत शब्द कैसे बनाएंगे वो आपको जानकारी मिल जाएंगी। उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। उन नियम और शर्तों को यदि हम सही ढंग से तैयार करेंगे तो अनुवाद हम अच्छे से सीख पाएंगे। बच्चों ध्यान देंगे, इस वीडियो में सुन करके समझने का ज़्यादा काम है, याद कम करना है, समझना ज़्यादा है। ध्यान देंगे। कक्षा पंचमी पठ धातु। पिछली कक्षा में पठ धातु पढ़ाए थे, लिख धातु पढ़ाए थे। पुनः आज उसकी पुनरावृत्ति के लिए यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि अनुवाद में जितने चीज़ आपको व्याकरण भाग में याद करवाया जाता है, सभी विषय अनुवाद में ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए अनुवाद पढ़ाने से पहले कुछ शब्द रूप, कुछ धातु रूप आप लोगों को याद करने के लिए दिया गया था। सभी बच्चे याद किए होंगे, जो नहीं किए होंगे उनको कठिनाई आएगी, दिक्कतें आएगी। इसीलिए ध्यान देंगे, समझा रहे हैं, समझेंगे। वर्तमान काल, लट लकार जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम सबसे पहले दिन पुरुष के बारे में शिष्टाचार बताने के बाद, परिचय बताने के बाद, हम पुरुष, वचन, लिंग इत्यादि के बारे में जानकारी दिए थे। उसके बाद पठ धातु याद करने के लिए भी दिए थे। ठीक है, तो वचन अब जानते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन से आपको जानकारी मिलती है, एक किसी व्यक्ति का, वस्तु का जानकारी लेना हो उसके लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और बहुत सारे 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पुरुष प्रथम, मध्यम, उत्तम। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम जानते हैं। अब इसका रूप आप याद किए थे। प्रथम पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पठसि, पठथः, पठथः। उत्तम पठामि, पठावः, पठामि। ठीक है, अब आपको इस लिख धातु के बारे में भी अच्छी प्रकार जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि ये भी याद कर चुके हैं। वचन और पुरुष के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। प्रथम लिखति, लिखतः, लिखन्ति। मध्यम लिखसि, लिखथा, लिखथ। उत्तम लिखामि, लिखावः, लिखामः। जानते हैं। अगर जो बच्चे
आलस्य के कारण याद नहीं किए होंगे वो पुनः याद कर लें, नहीं तो आपको ये समझने में कठिनाई होगी। उसके बाद उसके अगली कक्षा में पढ़ाया गया था बालक शब्द रूप। बालक का अर्थ होता है लड़का। बालक शब्द रूप कैसे चलता है, विभक्ति 8 होते हैं, आपको जानकारी पिछली कक्षा में मिली है। वचन जैसे धातु में, उसी तरह शब्द रूप में प्रथमा बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीया बालकम बालकौ बालकान्, तृतीया बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालका। जानते हैं सब एक एक शब्द शुद्ध शुद्ध लिखना है, उच्चारण भी करना है। ये सब भी आपको वर्क दिया गया था, कार्य दिए गए थे। जो बच्चे इतने चीज को धातु रूप और शब्द रूप दोनों यदि तैयार कर चुके होंगे तो आपको और आसानी होगी। नीचे जो अनुवाद बताया जाएगा, अनुवाद में इसके बाद नियम और कुछ शर्तें क्या याद करना है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए इस वीडियो में चार्ट में भी देखेंगे। नियम, वचन की जानकारी, जो आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन याद करने के लिए दिया गया है वो वचन है। उस वचन में जानकारी देखना ये है कि आपके सामने वाक्य आ गया, लड़का पढ़ता है, तो लड़का पढ़ता है उसमें एक है या दो है या तीन है या बहुत सारे हैं। इसमें आप वाक्य पढ़ते ही जान जाते हैं कि एक का बोध हो रहा है, दो का बोध हो रहा है, वही हुआ वचन की जानकारी। पुरुष की जानकारी, पुरुष मतलब यह प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। मध्यम और उत्तम के बारे में आपको अगली कक्षा में बताया जाएगा। आज सिर्फ प्रथम पुरुष के बारे में जानकारी रखेंगे। इतने सारे शब्द ये प्रथम पुरुष में आते हैं, बालक, दो बालक, बहुत सारे बालक। और मध्यम में क्या आएंगे, कौन शब्द आएंगे, उत्तम में क्या आएंगे, आगे उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आज केवल प्रथम पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करें और इसको समझें। तो नियम में सबको याद करना होगा। नियम क्या है, पुरुष की जानकारी, तो पुरुष में जान गए। लिंग की जानकारी, लिंग में इस वाक्य को हिंदी पढ़ते समय जब पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि लड़का का बोध हो रहा है या लड़की का बोध हो रहा है। आप भली भांति जान जाते हैं क्योंकि बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। तो लड़का पढ़ता है तो इससे भी आपको पता चल गया कि लड़का लड़की नहीं है। आगे वह पढ़ता है तो लड़का हो जाएगा, वह पढ़ती है तो लड़की हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो साक्षात दिख रहा है लड़का पढ़ता है, तो यह लिंग में पुल्लिंग ही है, स्त्रीलिंग नहीं है। दो लड़का पढ़ता है तो पुल्लिंग ही दो लोग हैं, और बहुत लड़के पढ़ते हैं तो पुल्लिंग, लिंग में पुल्लिंग ही बहुत सारे लड़के हैं। इस प्रकार लिंग की जानकारी कैसे पहचानेंगे ये आपको अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से पूछेंगे वीडियो सुनने के बाद। पुरुष की जानकारी, वचन की जानकारी, तीनों कैसे आप एक वाक्य को देख करके पहचान सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि कौन सा लिंग है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। वचन भी तो जान जाएंगे, लिंग भी। पुरुष में दो पुरुष आपको जानकारी अभी नहीं दिया गया है, आगे देंगे। प्रथम पुरुष को आप जान सकते हैं। उसके बाद कहता है हिंदी शब्द का संस्कृत शब्द क्या होगा, इसकी जानकारी। मतलब जैसे आप इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद करते उसी तरह यहाँ पर शब्दार्थ याद करना है। जैसे पिछली कक्षा में मह्यम, मुझे, हित वचना नाम, हितकारी वचन, श्रवणम, सुनना इत्यादि शब्द का अर्थ मीनिंग की तरह याद करने के लिए दिया गया था। उसी प्रकार जो वाक्य आपको अनुवाद में पेपर में आएंगे या ऐसे पढ़ाया जाएगा, पुस्तक में बहुत सारे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर हिंदी वाक्य को संस्कृत बनाना है तो वही अनुवाद है। तो हिंदी शब्द का संस्कृत यदि शब्द उसका मीनिंग आता है तब आप उसका रूप बना करके, जो यह नियम है, नियम के अनुसार रूप बना करके, ये रूप में कौन सी जगह पर से कौन शब्द लेना है उसको लेकर के आप अनुवाद बनाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी शब्द का संस्कृत शब्द जानना। इतनी बातें हर समय आपके दिमाग में
होंगे तब आप इस कार्य अनुवाद कार्य को पूरा करेंगे। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखना पड़ेगा, वो है कर्ता के अनुसार क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं। तो कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन होते हैं क्रिया के, तो इसके मतलब क्या होगा ये आपको अभी बताएंगे। दूसरा याद करना है, जो करने वाला है वही करता है, जो काम स्वयं करता है ना वही करता है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया, क्योंकि पंचमी कक्षा में अनुवाद केवल 2 शब्दों का कर्ता और क्रिया का ही सिखाया जाता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता कोई कार्य प्रारंभ करता है, उसमें क्रिया जो होती है वह क्रिया है। उन्हें क्रिया कार्य जो चलता रहता है उसमें कौन सा कार्य चल रहा है वही क्रिया होती है। जैसे में पढ़ना, लिखना, जाना, आना, उठना, बैठना, जो पिछली कक्षा में धातु रूप पढ़ाते समय समझाया गया था कि जितनी भी क्रियाएं हम दिनचर्या में करते हैं, कोई काम करने में करते हैं, उसी का नाम धातु रूप भी है, उसी का नाम क्रिया भी है। और कर्ता करने वाला। अब आपको ये पंक्ति है, यहाँ पर लड़का पढ़ता है, 2 ही शब्द है, लड़का और पढ़ता है, तो इसको कर्ता माने हैं, इसको क्रिया। क्रिया मतलब धातु रूप, कर्ता मतलब शब्द रूप, शब्द रूप। इसीलिए तो लड़का का बालक ये शब्द रूप चलता है और ये पढ़ता है, पढ़ना का यहाँ पर धातु रूप चलता है। तो हमको मेन उद्देश्य है यह अनुवाद सीखना। इसके लिए कितने सारी बातों को ध्यान में रखना है। धातु रूप, शब्द रूप, नियम, और ये भी नियम ही है, याद करना है। इतने 4 चीज को याद करेंगे तब हम प्रथम पुरुष में अनुवाद बना पाएंगे। मध्यम पुरुष में बनाने के लिए इन 4 चीज़ों को ध्यान में रख करके 1-2 और बातें याद रखेंगे, तब वो भी बना लेंगे। धीरे धीरे आसान होता जाएगा। तो ध्यान दें, आपके सामने एक वाक्य दे दिया जाएगा, लड़का पढ़ता है, तो उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? लड़का पढ़ता है मतलब एक ही लड़का है, वो पढ़ने का काम करता है, तो कर्ता लड़का हुआ, अब पढ़ता है क्रिया हो गया। क्रिया का हम पता है धातु रूप में, तो पढ़ता है, एक पढ़ता है, तो हम इसमें से एक वचन में लेंगे पठती, क्योंकि प्रथम पुरुष यहाँ पर लड़का प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष पठती लेंगे। तो पढ़ता है, पठती ले लिए। उसके बाद शब्द रूप में है बालक, लड़का का है संस्कृत बालक, तो बालक का रूप यहाँ आपको पहले याद किए हैं। तो अगर हम यहाँ पर बालक एक है तो एक वचन का लेंगे। प्रथमा, तो प्रथमा एक है, प्रथमा लेंगे तो बालक, और इसमें से एक वचन और प्रथम पुरुष पठती, तो यहाँ हो जाएगा बालकः पठती। उसी प्रकार हम 2 के लिए प्रयोग करेंगे, 2 बालक, तो यहाँ पर द्विवचन में चले जाएंगे, प्रथमा के द्विवचन में, तो बालकौ। अब यहाँ द्विवचन में गए प्रथमा के, तो यहाँ भी मुझे द्विवचन में जाना पड़ेगा प्रथमा का, तो पठती की जगह पठता हो जाएगा। तब 2 बालक के लिए आप प्रयोग कर पाएंगे, बालकौ पठतः। उसका लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, इससे आपको जानकारी मिल रही है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति लड़के बालक का बोध हो रहा है। इससे आपको पता चलता है कि संख्या ज़्यादा है। तो इसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो बहुवचन लड़का के लिए संस्कृत बालक है, इसका बहुवचन यहाँ दिख रहा है। बहुवचन में शब्द बदल के आ गया है बालका, तो बालका शब्द को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यह बहुवचन का शब्द है और बहुवचन प्रथमा का, तो हम पढ़ते हैं, तो पठ धातु से पढ़ना होता है, इसीलिए इसका बहुवचन प्रथम का क्या होगा? पठन्ति। इसीलिए वाक्य हो जाएगा लड़के पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति। तो इस प्रकार आपको ये छोटा सा अनुवाद कहाँ से कौन सा शब्द लेंगे, कौन सा शब्द, इसीलिए सब में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम, मध्यम, उत्तम, यहाँ भी प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह करके। तो ये कहता है यहाँ पर नियम कहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं। तो कर्ता के अनुसार
क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं, तो कर्ता के अनुसार तो कर्ता में जो जो होगी पुरुष और वचन वही क्रिया में होगा। मतलब कर्ता के इशारे पे क्रिया अपना काम करता है। तो कर्ता में जो पुरुष होगा, जो वचन होगा, जो लिंग होगा वही क्रिया में होगा। इसीलिए सबसे पहले हम कर्ता में जो पुरुष है वो इसी में आकर के हम इसको सेट करेंगे। तो इस प्रकार आप अनुवाद एक एक वाक्य का बना सकते हैं। लड़का कौन दादाजी? लक्ष्मी शर्मा। लड़का पढ़ता है, नहीं है। लड़का पढ़ता है तो बालकः पठति। कैसे करेंगे आपको इस पेज से जानकारी मिल गई है। यदि अब भी समझ में ना आए तो फिर उससे ज़्यादा पूछना। आज सिर्फ 3 ही वाक्य का वाक्य निर्माण कैसे करना है, कहाँ से शब्द लेना है, इसको जानना है। तो 2 बालक पढ़ते हैं, 2 के लिए बोध हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे वचन की जानकारी, तब वचन 2 द्विवचन का प्रयोग करना है। लिंग की जानकारी पुल्लिंग दिख रहा है, और वचन पुरुष की जानकारी प्रथम पुरुष है। तीनों चीज़ की जानकारी मिल गई। हिंदी शब्द का संस्कृत शब्द क्या होगा, तो हम जानते हैं 2 बालक के लिए हम शब्द रूप याद किए हैं द्विवचन में बालकौ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे आया है पढ़ते हैं ज़्यादा है, तो पढ़ते हैं तो यहाँ पर पठन्ति, क्योंकि हम यहाँ से बहुवचन लिए हैं तो हम यहाँ भी बहुवचन का मतलब फर्क नहीं करना है। जहाँ पर इसमें जो वचन और प्रथमा द्वितीया में जो लेंगे और वचन में जो लेंगे वही यहाँ से सेम उठाएंगे। अगर पठ है तो पठ, लिख है तो लिख। तो इस प्रकार हम आज इतना ही। अब इसमें समझ में ना आए तो फिर अगले हमको इसके बारे में पूछेंगे। अब देखिए, अब कहते हैं कि कर्ता सिर्फ यहाँ पर लड़का ही कर्ता नहीं है, कर्ता बहुत सारे होते हैं। जितने संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं सभी कर्ता क्रिया बहुत शब्द होते हैं। कर्ता बहुत सारे शब्द में कौन होंगे? संज्ञा शब्द जानते हैं, सर्वनाम शब्द जानते हैं। वो उसमें जो जो शब्द आएंगे बहुत सारे शब्द सभी कर्ता के अंदर आएंगे और सबका अनुवाद बनेगा तो कर्ता लिखाएगा, और कर्ता के अनुसार क्रिया के पुरुष और वचन होंगे। तो अब कर्ता में कौन है? बालक, लता, सह मतलब वह, सा मतलब वह, स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग के लिए, राम नाम है, मोहन नाम है, तुम मतलब तुम, अहम मतलब मैं। अभी थोड़ा सा बता रहे हैं। इस प्रकार बहुत शब्द कर्ता के रूप में देखने को मिलेंगे, इसको हम शब्द रूप बोलते हैं। ये सभी शब्द संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं और क्रिया नहीं होंगे। संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होंगे वही शब्द रूप में आएंगे, वही कर्ता होगा। अभी एक शब्द के बारे में बताया जा रहा है और अभी हम केवल एक शब्द के बारे में बताए हैं। उसी प्रकार क्रिया कौन कौन होते हैं? क्रिया में सिर्फ पठती और लिखती जो शब्द रूप यहाँ पे बताया गया है यही धातु रूप ही नहीं है। यहाँ पर पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, उठना, बैठना, देखना इत्यादि बहुत शब्द क्रिया के देखने को मिलेंगे। ये सभी को धातु रूप से भी जानते हैं, जो पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। इनमें से दो धातु आज अनुवाद में प्रयोग करके पढ़ेंगे। कर्ता और क्रिया को आपस में जोड़ने पर वाक्य निर्माण होता है, उससे अनुवाद तैयार करते हैं। तो पठ मतलब पढ़ना अर्थ होता है, लेकिन प्रथम पुरुष में पठती पढ़ता है, पठतः पढ़ते हैं, पठन्ति पढ़ते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ भी जान लें। और इसके बाद हम और वाक्य इस नाम से बालक की जगह पर, लड़का के जगह पर लता भी रख सकते हैं, शह भी रख सकते हैं, सा भी रख सकते हैं, राम भी रख सकते हैं, मोहन भी रख सकते हैं। इस प्रकार लड़का के जगह पर ये कर्ता का भी प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर पढ़ना है वहाँ पर लिखना के लिए लिखती भी कर सकते हैं, जाना के लिए गच्छति भी। ये आपको शब्द के अर्थ नहीं मालूम है, इसीलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको अगले दिन मध्यम पुरुष और सर्वनाम के विषय में बताएंगे।
आपको इन सभी शब्द रूप धातु रूप को याद करके इस नियम को याद कर लें, इस नियम को याद कर लें और वाक्य तैयार कैसे करते हैं इसको समझ लें। इसके बाद समझ में ना आए तो फिर पुनः पूछें।